हे गाइस, वेलकम बैक। सबसे पहले आई एम सॉरी, एक हफ्ते से मैं गायब था बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, बट नाउ आई एम बैक। रेगुलर अपडेट्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे, मार्केट अपडेट्स, ऑल कॉइन्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू वजीरेक्स एंड लॉट ऑफ स्टफ आपके लिए आने वाले दिनों में लेके मैं आऊंगा। तो इसी बात पे लाइक का बटन दबा दीजिए, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी के अभी सब्सक्राइब आप यहां पर कर लीजिए। आज की वीडियो में सबसे पहले हम यहाँ पर बिटकॉइन का भी थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, मार्केट में चल क्या रहा है, ऑल्ट्स के साथ क्या हो रहा है, और साथ में वजीरेक्स को लेके भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, वील बी कवरिंग दैट। सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन को देखते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमको फिर से यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने की ये है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर पिछले 6-7 महीने से एक डाउनवर्ड मूविंग चैनल बन रहा है, जहाँ पर हमारा टॉप की जो ट्रेंड लाइन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर जब भी बिटकॉइन की प्राइस आ रही है हमको बिटकॉइन की प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, और वही चीज़ फिर से हमको यहाँ पर रिपीट होते हुए देखने को मिली। एंड यहाँ पर बॉटम की भी ट्रेंड लाइन देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नीचे मूव कर रही है, बार बार प्राइस टेस्ट करती है और यहीं से कहीं ना कहीं बाउंस यहाँ पर कर जाती है। तो जब तक हम इस एरिया के बाहर मूव आउट या ब्रेकआउट नहीं करेंगे तब तक हमारा नेक्स्ट बड़ा मूवमेंट, जहाँ पर वी आर स्टिल ऑन द ट्रैक, आई फील बिटकॉइन की प्राइस 2025 तक, 130-50,000 डॉलर्स तक जो है वहाँ तक जा सकती है। तो उसके लिए ब्रेकआउट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ये बेचारा कमबख्त डाउनवर्ड मूविंग चैनल बार बार लिमिटेड यहां पर रख रहा है। अब अगर हम देखेंगे यहां पर बिटकॉइन की प्राइस में करेक्शन आया फिर से हमको, और हम 60,000 डॉलर जो एक मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग भी हमारा काफी अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है, पिछले 7 महीने से देख सकते हैं मंथली कैंडल यहीं पर क्लोज हो रही है, जो वैसे प्रीवियस बुल मार्केट में एक लिमिटेशन थी, मतलब इस एरिया में कभी क्लोज नहीं हो रही थी, इनफैक्ट रिजेक्ट यहां पर हो रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर से यहाँ पर जो मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग हमारा जो सपोर्ट जोन है वहाँ पर आके बिटकॉइन ने थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर बनाया। एंड ओवरऑल अभी नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर जो मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए, कि यहाँ पर प्राइस में थोड़ा सा आप इस तरह का मूवमेंट मान सकते हैं कि थोड़ा सा प्राइस शायद में भी 63 को टेस्ट करने की कोशिश शायद यहाँ पर करें, एंड फिर से एक नीचे आके डबल बॉटम बना के और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए यहाँ पर जाए। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी इनवैलिडेट तब हो जाएगी जहाँ पर मैं क्लोजली भी 59-60 को देख रहा हूँ। मेरे को देखना ये हर बार वैसे यहाँ पर आते हैं और सपोर्ट भी अच्छा बन गया है, क्या हम इसके नीचे ब्रेक डाउन कर जाते हैं कि नहीं कर जाते हैं। अगर कर जाते हैं तो फिर से हो सकता है कि एक और अटेम्प्ट, जैसे ये नीचे लोअर जोन टेस्ट हुए हैं वैसे ही फिर से एक और अटेम्प्ट यहाँ पर हम आए यहाँ पर 50 तक का, और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ऊपर जाए। इवेंचुअली आई फील ये एरिया जो है वो ब्रेक होना चाहिए, और ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ऊपर के टाइम में है, ऊपर की साइड है, जहाँ पर हम फिर नेक्स्ट लेवल के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। तो अगर आप पूछेंगे नेक्स्ट मूवमेंट किस तरह का हो सकता है, तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि प्रॉब्ली यहाँ पर थोड़ा बहुत, मतलब लाइफ इजी तो नहीं होती है, थोड़ा सा प्राइस ऐसे ऐसे जाके फिर 63 के में भी आसपास कहीं पर आके 63-62 थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए, और फिर एक रीटेस्ट करे और फिर ऊपर की तरफ जाती है। अब ऐसा होता है कि नहीं होता है, वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन आपका एनालिसिस क्या बोलता है वो आप बताइए। अब यहीं पर मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो सितंबर एक ऐसा महीना है जिसको लेके हमेशा पास्ट के ट्रेंड ने तो ये बताया कि सितंबर सबसे बुरा महीना है। ज़्यादातर महीने जो होते हैं सितंबर के वो लाल ही रहते हैं बिटकॉइन के प्राइस के लिए, एंड यही चीज़ हमने भी कवर करी थी, एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट कि सितंबर अच्छा नहीं है। एंड उसी अकॉर्डिंग लेकिन अगर हम देखेंगे फाइनली इस बार का सितंबर जो था वो बिटकॉइन के लिए सबसे बेटर सितंबर मंथ रहा है इन इट्स हिस्ट्री, जहां पर इस सितंबर मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 7% का हमको प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिला। और वहीं पर अक्टूबर, जिसको अक्टूबर भी बोला जाता है, वो अभी के लिए यहाँ पर डाउन टोबर ज़्यादा बन रहा है, जहाँ पर 3% का प्राइस डाउन ड्रॉप हमको देखने को मिला। आप खुद देख सकते हैं अभी तक वैसे हिस्ट्री में यहाँ पर सिर्फ 2 बार ऐसा टाइम हुआ है जहाँ पर हम नेगेटिव रहे हैं, और अभी वैसे अक्टूबर वैसे स्टार्ट हुआ है, अभी काफ़ी दिन बाकी, क्या पता चेंज हो जाए। तो क्या लगता है अक्टूबर को लेके ये अक्टूबर रहने वाला है या डाउन टोबर रहने वाला है? बट वट एवर हैपन्स, ये शॉर्ट टर्म आउटलुक है। इवेंचुअली आई फील ये लास्ट 3 मंथ्स जो है ये डिसाइड करेंगे नेक्स्ट बड़ा मूवमेंट, और बस वो ब्रेकआउट की देरी है जो यहाँ पर चालू हो जाना चाहिए, एंड इट विल पिक इट अप इन 2025, जहाँ पर 130-150 तक का टारगेट हो सकता है। एंड वहीं पर अगर हम बात करेंगे ऑल्ट्स की, तो ऑल्ट्स अगर आप देखेंगे मेजरली सारे ऑल्ट्स काफ़ी ऐसे जोन में हैं जहाँ पर इट्स अ कंसोलिडेशन जोन। एंड ये ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने प्रीवियस काफ़ी बुल मार्केट देखे हैं, होता ये कि जब एक्चुअल बड़े मूवमेंट आने वाले होते हैं उससे पहले ऑल्ट्स डंप कर करके ऑलरेडी इतने लोअर जोन पे होते हैं जहाँ पर फिर वो एक कंसोलिडेशन जोन बनाते हैं। उसका मतलब ये कि एक पर्टिकुलर एरिया होगा, जैसे बिटकॉइन मूव करा ना 50 से 60 के बीच, 70 के बीच में, वैसे ही ऑल्ट्स का भी एक कंसोलिडेशन जोन होगा जहाँ पर वो मूव करते रहेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, छूटे जाएंगे, जिसमें स्मॉल ट्रेड लगा सकते हो। लेकिन अगर राइट कॉइन्स को आइडेंटिफाई करके राइट डीसी आपने किया तो जब ऑल्ट सीजन आएगा वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, प्रोवाइडेड टाइम पे प्रॉफिट भी बुक यहाँ पर कर लो। तो उसको लेके भी वील बी मेकिंग मोर वीडियो, जो आने वाले दिनों में अलग अलग सेगमेंट को कवर करेंगे, अलग कैप्स को कवर करेंगे, बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट। आप लोगों को जो भी चाहिए तो मैं आपसे शेयर करूंगा। बस एक ये चीज़ ध्यान रखना, राइट टाइम पे एंट्री, राइट टाइम पे एग्जिट इंपॉर्टेंट है, और मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स मत पकड़ लेना, और कॉइन्स को भागना मत, खुद आइडेंटिफाई करो कौन से यहाँ पर है, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा, फिर आप डिसाइड करना 5-10 का कॉम्बिनेशन बनाना है वो ठीक है, लेकिन 100-150 कॉइन के कॉम्बिनेशन जो है वो मत बनाना, वो मैनेज करने में मुश्किल हो जाते हैं और इतने कन्वीनियंट भी यहाँ पर रहते नहीं हैं।
बाकी थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ओवरऑल अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखेंगे तो करंटली फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 41 पे आ गया है। यूजुअली आई फील अगर जैसे मैंने बात करा कि 63 तक जाए और थोड़ा सा नीचे भी आता है तो वहाँ पर अगर फियर एंड ग्रीड 30 तक आ जाएगा वो बेटर रहेगा। जो रिसेंट टाइम के अंदर फियर एंड ग्रीड में एक ऐसा लेवल बन रहा है जहाँ पर जब भी हम इस लेवल के फियर एंड ग्रीड में आते हैं वहाँ से फिर नेक्स्ट हमको अपसाइड रैली देखने को मिल जाती है। तो अभी 41 से अगर 30 पे आते हैं वो थोड़ा सा बेटर यहाँ पर आएगा। इन टर्म्स ऑफ फंडिंग रेट इज लाइक इतना नेगेटिव भी नहीं है। अगर नेगेटिव फंडिंग रेट होती है अच्छा होता है तो इससे मेरे को लग रहा है कि डबल बॉटम बनेगा ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाए। एंड एक उसका रीज़न ये भी है कि करंटली अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन राइज हो रही है जहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में भी टेंशन एस्केलेट हो रही है। छोटे में अगर आपको बताऊं तो बेसिकली यहाँ पर ईरान कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते थे और उनके जो कमांडर्स हैं उनको यहाँ पर अपेरेंटली रिपोर्ट तो यही करा जा रहा है कि इजराइल ने उनको असैसिनेट यहाँ पर करवा दिया। बदले में ईरान ने यहाँ पर इजराइल के अगेंस्ट में मिसाइल अटैक कर दिया बहुत सारे। अब वहीं पर इजराइल ने रिप्लाई किया कि भाई हम चुप नहीं बैठने वाले, हम यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब जो आपको देंगे। तो ये टेंशन और वहाँ पर राइज हो रही है और ऐसी जब चीज़ें होती है थोड़ा बहुत मार्केट में तो इम्पैक्ट बनता ही है। लेकिन ये भी सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म है, इवेंचुअली बिगर पिक्चर जो है उसको आपको देखनी है जो 2025 तक यहाँ पर प्ले आउट करेगी, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन थोड़ा सा हम बात करते हैं वजीरेक्स अपडेट को लेके। वजीरेक्स हैक के साथ अगर आप अपडेटेड है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई फील वी आर दी ओनली चैनल जो रेगुलरली पिछले 2-3 महीने से वी हैव बिन देयर विद द यूजर्स पॉइंटिंग आउट मिसलीडिंग थिंग्स जो भी यहाँ पर हो रही है, मिसमैच जो भी हो रहे हैं एंड ट्राइंग टू कवर, ताकि आप लोगों के साथ यहाँ पर आपको सपोर्ट करते रहें। तो आपका सब्सक्रिप्शन सपोर्ट करेगा, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, इट कीप्स अस मोटिवेटेड। अब यहीं पर अगर हम देखेंगे वजीरेक्स ने 6 महीने के मॉरेटोरियम की यहाँ पर रिक्वेस्ट करी थी सिंगापुर कोर्ट को कि 6 महीने का टाइम दीजिए, हम जो भी बच्चे कुछ फंड है उसको रिस्ट्रक्चर करके फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारी चीज़ें। अब सिंगापुर कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन दिया कि भाई 6 महीने क्यों चाहिए, आप 4 महीने का टाइम लो, 4 महीने में कर लो, वो सफिशिएंट आपके लिए यहाँ पर है। बस ये 4 महीने में ये होगा। मॉरेटोरियम बेसिकली वजीरेक्स बोलते तो ये यूजर के लिए किया है, लेकिन एक्सचेंजेस ने इसलिए फाइल किया हुआ है क्योंकि उनके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन नहीं है, वो सेफ रहे, उनको कोई फोर्स नहीं करे लिक्विडेशन के लिए, उनके अगेंस्ट में कुछ उनके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मॉरेटोरियम का टाइम लिया है। जो आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर बेसिकली क्या मेंशन है, यूजर के लिए क्या मेंशन है और कंपनी के लिए क्या मेंशन है, आपको पढ़ के खुद आइडिया मिल जाएगा किसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो 4 महीने का टाइम दिया कि 4 महीने में रिस्ट्रक्चर करो और लोगों को जो बचे कुचे पैसे हैं वो तो हैक गए, वो तो बात की बात है। अभी बचे कुचे पैसे जो हैं जो अपेरेंटली 52% बोल रहे हैं वजीरेक्स वाले, वो यहाँ पर रिटर्न करो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो सिंगापुर कोर्ट ने वो भी यहाँ पर बोली कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भाई क्रिप्टो तो चोरी हो गए लेकिन जो बच्चे हुए हैं उसके वॉलेट क्या है वो दो, पिछले इतने महीने से मांग रहे हैं, अब हमको तो जवाब दिया नहीं, इनफैक्ट ब्लॉक कर दिया बोल के कि हम तो व्यूज़ के लिए मांगते हैं सारी चीज़। अब थैंकफुली यहाँ पर सिंगापुर कोर्ट जो उन्होंने भी बोल दिया कि वजीरेक्स जो है वो यहाँ पर आने वाले 3 वीक्स के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर एफिडेविट के अंदर कौन से एड्रेस में कितने क्रिप्टो ये आप यहाँ पर रिवील करिए, ये ट्रांसपेरेंसी जो है यहाँ पर आप पब्लिश करिए। तो हमारी तो सुनी नहीं, आई होप आप फाइनली कोर्ट की तो सुननी पड़ेगी, तो उसको लेके पब्लिश करें ताकि उससे और डिटेल सामने निकल के आए। साथ में यहाँ पर कोर्ट ने ये भी बोला कि वजीरेक्स के जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, हमने उसको शेयर किया जो जेटाई की थी, कि उसमें कितनी मिसमैच था, कितनी सारी डिटेल्स को छुपाया गया कि 1 साल के अंदर 100 मिलियन का कुछ रेवेन्यू हो रहा है लेकिन उसमें से 80 मिलियन जो वो मार्केटिंग में स्पेंड हो रहे हैं, कहाँ पर क्या किधर गए, सेल्स मार्केटिंग में कुछ आइडिया नहीं, और बहुत सारी डिटेल छुपा रखी थी। तो उसको लेके भी कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि भैया आप यहाँ पर पूरी बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप हमसे शेयर करिए ताकि एक बिगर पिक्चर यहाँ पर दिखे। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, हम भी आपसे शेयर करेंगे। ये चीज़ जो है कॉइनस्विच कुबेर ने भी मेंशन करी अपने बेसिकली पिटीशन के अंदर कि भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही अजीब है इनकी जिस तरह से बनी हुई है। 1 साल में बोल रहे इतना प्रॉफिट हुआ, इतने 80 जो है सेल्स मार्केटिंग में स्पेंड कर दिए मिलियन, और उसकी फॉलोइंग ईयर में दिखा रहे हैं कि कुछ फायदा ही यहाँ पर नहीं हुआ है। तो बहुत कुछ मिसमैच है और चीज़ें क्लियरली यहाँ पर नहीं है। तो इससे और डिटेल सामने आएगी, आई होप और कुछ गड़बड़ यहाँ पर नहीं हो, बट जो भी होता है वील ट्राई टू कवर एंड उससे आइडिया भी मिलेगा एक्चुअली में इनके पास पैसे हैं भी क्या देने के लिए, या फिर यू नेवर नो, वट एवर। साथ में यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला कि जैसे रिसेंटली जो पोल हुआ था, पोल को जिस तरह से वजीरेक्स ने मैनेज किया वो बहुत ही अजीब था। 100 करोड़ लोगों के जेब से तो निकालिए, लेकिन एक ढंग से पोल को यहाँ पर चला नहीं पाते हैं। वो इंटेंशनल था या नहीं था वो तो वही जाने, लेकिन इन दी एंड यहाँ पर कोर्ट ने भी उनको बोला कि भाई फ्यूचर वोटिंग जो भी होनी चाहिए यहाँ पर वो आप किसी थर्ड पार्टी के ऊपर यूज़ करो, अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ मत करो। तो उन्होंने भी यहाँ पर ये चीज़ देखी कि ये पोल में भी शायद उतना ट्रांसपेरेंट नहीं था, ऑल्दो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर जो भी चीज़ आई है, तो वो भी उन्होंने यहाँ पर बोला। साथ में उन्होंने बोला कि यहाँ पर टॉप 22 क्रेडिटर्स जो है जेटाई के, मतलब जो टॉप होल्डर्स हैं जो क्रिप्टो होल्ड करते हैं, उनकी भी जो लिस्ट जो है वो यहाँ पर बेसिकली सपोर्ट करें उनका, ठीक है, राइट, ये लाइक दिस। अब उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने फिर बाद में इन्होंने ये भी चीज़ बोली कि ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया, ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो इन्होंने यहाँ पर डिस्क्लोज करे। तो अभी मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊँ, देखो 4 महीने का टाइम मांगा है यहाँ पर
कोर्ट ने दिया है कि 4 महीने का टाइम है, 4 महीने के अंदर जो भी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है वो सारी चीज़ें आप करिए। वजीर एक्स का बोलना है अभी तो 52% है, अब आने वाले टाइम पे 52% रहते कि नहीं रहते हैं वो आपको मिलेंगे। किस बेसिस पे? आपके जो यूएसडी वैल्यू है हैक के टाइम पे जो शो कर रही है उसके अकॉर्डिंग देंगे 52%, और बाकी अगर बाद में रिकवर होते हैं तो वो उस तरह से देंगे बेस्ड ऑन कौन सा टोकन आप चूज़ करते हो, बिटकॉइन या कुछ, ये आपको लिमिटेड देंगे। तो वो सारी चीज़ें, लेकिन अभी भी और फर्दर डिटेल जो है वो आनी यहाँ पर बाकी है। ठीक है, अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो अब ट्रांसपेरेंसी की बात आती है। तो वजीर एक्स मतलब आई डोंट फील वजीर एक्स ने जिस तरह से हैक हो गया अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया है वो एक के बाद एक डिजास्टर है। इनफैक्ट आज की डेट में भी ट्रांसपेरेंसी ट्रुथ की बात करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इन्होंने यहाँ पर जो अपने कमेंट्स थे वो भी डिसेबल कर दिए। पहले वजीर के ट्विटर हैंडल ने कर दिया कि वहाँ पर लोग कमेंट नहीं कर पाए, और फिर निश्चल ने भी यहाँ पर कर दिया ताकि लोग जो है कमेंट नहीं कर पाए। इनफैक्ट यहाँ पर लोगों के जो 100 करोड़ निकाले हैं उसमें से भी जो चीज़ें वो अब ऑपरेशन में स्पेंड हो रही है, इन्होंने अपनी वीडियो सीरीज और स्टार्ट कर दी यहाँ पर, जहाँ पर मॉरेटोरियम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, विच आई फील दे आर डूइंग बिकॉज दे वांट टू शो द कोर्ट कि देखो हम कितने अच्छे अच्छे स्टेप ले रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, लोगों को पता होना चाहिए, एक्सप्लेन होना चाहिए। So that is what they are doing, which is a senseless expenditure I feel, still but they are doing। साथ में कोर्ट ने यहाँ पर ये भी बोला कि भाई लोगों के क्वेश्चन को जवाब दो, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने ये भी देखा कि लोग हैप्पी नहीं है बिल्कुल वजीर एक्स से। मतलब उनका जब टाउन हॉल हुआ था सेकंड, तो वहाँ पर लोगों ने काफ़ी स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछे थे और जवाब नहीं था, अनहैप्पी थे। फिर बाकी भी जो सेशंस हुए वहाँ पर भी लोग हैप्पी नहीं थे, ट्विटर पे नहीं थे। तो अब उसी को लेके यहाँ पर वजीर एक्स जो है प्रॉब्ली यहाँ पर उन्होंने मतलब आई डोंट थिंक इट वाज रिक्वायर्ड, उन्होंने यहाँ पर 10 मेंबर की सीओसी चालू करी है। बेसिकली कमेटी बना रहे हैं कि ये रैंडमली पिक करेंगे, जो भी इनका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस इन्होंने यहाँ पर बना लिया है। अब इनके खुद के बंदे उठाते हैं, लोगों में से उठाते हैं, आई डोंट नो, बट ये उस चीज़ को यहाँ पर करने वाले जो बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर 4.2 मिलियन को, कि उनके क्या व्यूज़ हैं, उनसे फीडबैक लेंगे और वो फीडबैक जो है देखेंगे कि उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं। ये 10 लोग जो होंगे एक तरह से इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हुए लोगों का फीडबैक वजीर एक्स के पास में पहुँचाने के लिए। और सबसे मज़ेदार बात यहाँ पर ये भी है कि ये 10 COC जो है इनकी मीटिंग वगैरह होगी और ये चीज़ रिकमेंड भी करेंगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी ये श्योरिटी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने कुछ रिकमेंड किया तो वजीर एक्स को वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वो देखेंगे, अगर उनको सही लगा तो कर देंगे वजीर एक्स वाले, नहीं लगा तो नहीं लगेगा। तो ये बेसिकली उन्होंने बनाया। तो आई डोंट अंडरस्टैंड क्या इसका सेंस है। बट आज इनका टाउन हॉल भी हुआ था जहाँ पर एक जो व्यूअर हैं यहाँ पर या वजीर एक्स के यूज़र हैं, उन्होंने भी मेंशन किया कि सोनू जो हमारे चैनल के ऊपर भी थे वो या फिर प्रॉब्ली मैं जो है वो भी इस कमेटी के मेंबर होने चाहिए, क्योंकि अगर ये 10 लोगों को पिक करें हो सकता है बहुत लोगों को नॉलेज नहीं हो, तो प्रॉब्ली हम लोग यहाँ पर उस चीज़ को लेके हेल्प कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग आवर नेम एंड बट आई डोंट फील वजीर एक्स वाले मुझे ऐड यहाँ पर करेंगे। बट आई थिंक ये COC बनाने से बेटर देखो ये होता, लोगों से, मेजॉरिटी लोगों से उनके लिए फॉर्म निकाल दो, उनसे फीडबैक लो और देखो मेजॉरिटी लोग क्या मांग कर रहे हैं और उसको एड्रेस करो, वो बेटर तरीका होता। ये COC मेरे को लग रहा है फिर से एक तरीका है जहाँ पर कोर्ट को दिखाने का, देखो हमने कमेटी बना, देखो हमने वीडियो सीरीज बना दी 100 करोड़ में से स्पेंड करके कि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, देखो हमने COC बना दिया कि ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो ये मतलब वजीर एक्स के साथ वी हैव सीन इट, थिंग्स आर नॉट सिंपल। व्हेनेवर दे डू समथिंग दे ऑलवेज से इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ यूजर्स, बट इन दी एंड मोटिव ये होता है कि इट इज़ फॉर देयर बेनिफिट सारी चीज़ों को लेके, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ प्लेइंग आउट। लेकिन लोग करे भी क्या, ऑप्शन क्या है इन दी एंड। एंड वही चीज़ इस बार का अगर आप देखेंगे, मेरे को जो 3rd टाउन हॉल हुआ था वो भी देखने को मिला था, जहाँ पर अगर आप देखेंगे 2nd टाउन हॉल में एक्चुअली में लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इस बार इस टाउन हॉल के अंदर जब इनका Q&A सेशन हुआ, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ पर लोगों ने पूछे या कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पिक किया जो इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं थे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे जो यहाँ पर पूछे जा सकते थे, लेकिन वो इग्नोर है। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने तो ये भी बोला वी ट्रस्ट वजीर एक्स, वी ट्रस्ट इन यू एंड वी हैव फेथ इन यू, जल्दी से आप विड्रॉल को ओपन कर लीजिए। अब उसका कारण ये है कि लोगों ने गिवन कर दिया है कि भैया यार जो भी है अब कुछ बचा तो है नहीं, अब क्या करें, सुनते तो हो नहीं, तो जो दे रहे हो वो दे दो यार, जल्दी कर दो। या तो उस कारण से, या फिर ये इंटेंशनली ऐसे लोगों को पिक करें बेस्ड ऑन उनसे पूछ के आप क्या क्वेश्चन करने वाले हो, ताकि ये दिख भी जाए कि भाई हम यहाँ पर कर भी रहे हैं और लोगों का सपोर्ट शो करें। क्योंकि सिंगापुर के कोर्ट ने साफ साफ ये बोल दिया कि भाई लोगों के क्वेश्चन को आंसर करो, क्योंकि वो दिख रहा था कि वो भी अनहैप्पी हैं कि ये वजीर एक्स वाले ढंग से आंसर कर नहीं रहे हैं। अब क्या रियलिटी पता नहीं है, लेकिन आई नो दिस, वजीर एक्स के साथ चीज़ें कभी भी इतनी सिंपल नहीं होती हैं। अगर होती तो ट्विटर पे ये कमेंट जो है उसको डिसेबल नहीं करते और इस तरह से चीज़ें नहीं करते। बट या आई थिंक अब वो कोशिश ये हो रही है। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यू थिंक इट इज़ फेयर? लाइक आप यूज़र हो, आप मेरे को बताओ, मतलब वट एवर इट इज़ हैपनिंग क्वेश्चन वगैरह, उसको लेके आपका क्या फीडबैक है कि जो चीज़ें आप बताना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें जो यहाँ पर निकल के आई है कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इन्होंने इन अ वे ये भी मेंशन किया कि 4 महीने का टाइम है, अगर उसमें हो जाता है ठीक है, लेकिन हो सकता है प्रोबेबिलिटी एक्सटेंशन के लिए भी कोशिश करें, मतलब कोर्ट से और मांग करें कि भाई 4 महीने से ज़्यादा हमको टाइम दो। अब उसके लिए रीज़न वगैरह बना सकते हैं इस 4 महीने में स्टेप्स वगैरह करके, तो इंडिकेट इन्होंने किया कि कोशिश करेंगे 4 महीने में हो जाए, लेकिन अगर हुआ तो एक्सटेंशन की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि ये लोग
एक्सटेंशन लेंगे जिस तरह से काम कर रहे हैं, और क्रॉल के लिए भी इट्स बेनिफिशियल, जितना एक्सटेंड होगा उतने जो पैसे हैं उनको भी यहाँ पर मिलेंगे, तो उन कंपनी के लिए तो अच्छा ही यहाँ पर है, जितना लंबा चले जितना हो सारी चीज़ें करके, तो ये दिस इज़ हाउ इट इज़। साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे फाइनली हम स्टार्टिंग से यहाँ पर कंसर्न रेस कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर हैक के बाद जो जिन लोगों ने INR को डिपॉजिट किया था वो तो लोगों को वापस दे दो, उसमें से भी 34% आपने फ्रीज करके रखे हैं, तो उसको लेके भी एक यूज़र ने यहाँ पर फिर से पूछा, तो यहाँ पर निश्चल ने ये बोला कि 1-2 वीक के अंदर प्रॉब्लम हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि बोल रहे थे मॉरेटोरियम में बिजी है, मतलब जिन लोगों ने हैक के बाद डिपॉजिट किया मतलब उसके लिए टाइम ही नहीं है, मतलब लोगों के पैसे की कुछ वैल्यू नहीं है क्या, मतलब उनको दे देने चाहिए थे, लेकिन फिर भी उसमें वाई सो मच डिले, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट दे आर सेइंग 1-2 वीक्स में कर देंगे, तो चलो एक अच्छी गुड न्यूज़ है, जो लोग परेशान थे इस चीज़ को लेकर एंड वर रीचिंग आउट टू मी, आई होप कर दें 1-2 हफ्ते के अंदर यहाँ पर इस चीज़ को लेके। दूसरा ये कि यहाँ पर क्रिप्टो जो हैक हो गया, मान लीजिए प्रॉब्ली यहाँ पर 18 जुलाई को जो हैक हुआ था, वहाँ पर अगर अपसाइड आता है, जैसे मान लीजिए जब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब तक अगर क्रिप्टो में प्राइस राइज आता है, तो उसमें क्या वो प्राइस राइज WazirX अपने पास रखेगा या लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, तो उसको लेकर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर देखो प्राइस राइज आ गया तो इन दी एंड हम देखेंगे देखो ये 500 के अराउंड हमको लोगों को देने, तो अगर प्राइस राइज आए तो कितने हमारे पास मिलियन बचे, तो जो भी होंगे वो इक्वली लोगों के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन कितना उनका एक्चुअल होल्डिंग थी, तो परसेंटेज वाइज, तो ये एक अच्छी चीज़ है। वैसे आइडली इस तरह से ही होना चाहिए था, इसके अगेंस्ट में करते तो वैसे भी सेंसिबल यहाँ पर नहीं होता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी गाइस जो इस अभी WazirX को लेके जो सामने निकल के आई है। आई होप इस वीडियो से आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर क्लियर हुए हैं। बाकी अगर आपकी कोई और भी कंसर्न या क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में डाल के बता सकते हैं। बाकी व्हाट आर योर व्यूज अबाउट द मार्केट, ऑल्ट कॉइंस, जो भी चीज़ें हैं छाप डालो नीचे, मैं पढ़ता सारे कमेंट्स हूँ, मे भी शायद कई बार रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, एंड बेस्ड ऑन योर कमेंट्स ही आपके लिए कंटेंट भी लाने की कोशिश आगे यहाँ पर मैं करूँगा। WazirX को भी लेके व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, डू लेट मी नो। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।